वो डक साजार्ड की तरह उछली, चाबियां उठाई और अपार्टमेंट चली गई। वो चाबी $750 की चाबी है। मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ। उफ, तुम सिर्फ 10 साल के हो, वो उसकी देखभाल नहीं कर रही, उसे ले जाया जा रहा है और मैं नशे में हो गई थी। ठीक है, सारी सीटें बंद कर दो। ठीक है, ठीक है, हम ऐसी पुलिस गाड़ी में नहीं जाएंगे, रुको। ठीक है, प्लीज यार। तुम नाम नहीं बताना चाहते? मैं तुम्हें नशे में धूत नहीं कहना चाहता। क्या? मेरा नाम जंक है। सब कुछ ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। नहीं मैम, मैम, वो हम नहीं करने वाले। मैम मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, जैसा मैंने कहा। चलिए। नहीं। फिर वो बार बार कहती रही कि उसने अपने लोगों का वक्त बर्बाद कर दिया जो इतनी दूर वापस यहाँ तक गाड़ी चलाकर आए। बस मूल रूप से नाराज थी क्योंकि मैं उसे कुछ भी मुफ्त में नहीं दूंगी। एक नग्न आदमी ने मरीज वाली एम्बुलेंस चुराई, डेंटिस्ट ऑफिस में कागजों पर झगड़ा हुआ और एक महिला ने खुद को गिरफ्तार करवाया। हम आपको 6 अजीब गिरफ्तारियों के बारे में बता रहे हैं जो बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थीं। आफ्टर आवर्स में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं जेसी वेबर हूं। आज के एपिसोड की शुरुआत फ्लोरिडा से करते हैं, जिसे अजीबोगरीब गिरफ्तारियों की राजधानी कहा जा सकता है। मई 2025 में ऑरलैंडो पुलिस एक अपार्टमेंट में जाती है जहां टो ट्रक ड्राइवर बिना लाइसेंस प्लेट वाली कार उठाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर ने बताया कि एक महिला कैबिन में घुसकर उसकी महंगी चाबी चुरा ले गई। क्या आप ट्रक ड्राइवर हैं? हाँ। उसने जो किया उसका फुटेज मिल रहा है, लेकिन मेरे पास उसका वीडियो भी है जिसमें वो मुझ पर और एचओए वाले पर हमला करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? मैं कार को हुक करने की प्रक्रिया में था। ठीक है। जो काले सफ़ेद कपड़ों में थी वो नहीं, दूसरी महिला थी। मेरे पास उसका वीडियो है। वो मेरी ट्रक की पैसेंजर सीट से घुसी थी। वो ड्यूक्स हैज़र की तरह कूदी, चाबी ली और अपार्टमेंट में चली गई। ठीक है। वो चाबी $750 की है। ठीक है। क्योंकि ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम वाली चाबी है। इसे प्रोग्राम करने के लिए किसी को यहाँ आना पड़ता है, इसलिए इसकी कीमत इतनी है। मेरा मैनेजर कुछ ही मिनटों में आएगा। तो आपने कहा कि वो यहाँ नहीं है, वो अंदर चली गई। हाँ, ये सब एक ही अपार्टमेंट में और साथ में, ये दोनों यही हैं। ठीक है। तो क्या तुम सिर्फ चाबियां वापस चाहते हो? मुझे चाबियां वापस चाहिए क्योंकि उन्होंने चाबी इसलिए ली थी कि मैं बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी ना ले जाऊं, जबकि मैंने उसे पहले ही टो ट्रक से जोड़ लिया है। अगर वे गाड़ी वापस चाहते हैं तो 524 लेन रोड से ले सकते हैं। ओह ठीक है, ठीक है। तो आप बस अपनी चाबियां चाहते हैं? मुझे बस अपनी चाबियां चाहिए। मैं आज के लिए यही खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? क्या मैं समझा सकता हूँ कि क्या हो रहा है? हम यहाँ 7 साल से हैं। ठीक है। तो ट्रक कभी नहीं आया। हरी शर्ट वाला आदमी खुद को मोहल्ले की निगरानी समिति का आदमी बताता है। ठीक है। 7 साल से मैं लड़ रही हूँ। मकान मालिक ने भी लीज साइन करते समय कहा था कि तुम्हारे दरवाजे के सामने किसी को पार्किंग की इजाजत नहीं है। ठीक है। लेकिन हर कोई आता है और सबके दरवाजे के सामने पार्क कर देता है, किसी के भी दरवाजे के सामने, चाहे वो मेहमान ही क्यों ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। समझ गया। वो कभी उस पर ध्यान नहीं देता, तो हमने उसे कैमरे में कैद कर लिया और पड़ोसियों ने भी उसे झांकते हुए, आते जाते, लोगों के पीछे कारों के पास घूमते हुए, गाड़ियों की नंबर प्लेट देखते हुए पकड़ लिया। आज अचानक बिना वजह कार टो हो रही थी। वो बाहर खड़ा था और यहाँ बैठकर कह रहा है मैंने कॉल नहीं किया। मैंने कॉल नहीं किया, लेकिन पड़ोसी ने मुझे अभी अभी मैसेज किया और कहा तुम ही हो जिसने ये किया। उन्होंने तुम्हें ऐसा करते हुए कैमरे में कैद कर लिया। ठीक है, मैं ये सब समझता हूँ। 7 साल हो गए, कभी टो ट्रक नहीं आया। आप मोहल्ले में पूछ सकते हैं। गाड़ी मेरे दरवाजे के सामने थी, तो असली समस्या क्या है मैं समझना चाहती हूँ। मेरे पास मेरी रजिस्ट्रेशन है। जिस व्यक्ति को गाड़ी लेनी है उसके नाम पर पहले ही साइन हो चुका है। तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ एक दिन के लिए गाड़ी पार्क करने में क्या समस्या है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक छोटा सा सवाल है। वो कह रहे हैं कि सी ने उनकी चाबियां ले ली। उनकी चाबियां किसने ली? मैंने उनकी चाबी नहीं ली, मैं तो बस यहाँ रुकी थी क्योंकि मुझे अपनी बेटी को प्रैक्टिस से लेना था। वो कह रहे हैं कि सी ने उनकी चाबियां ले ली हैं। किसी ने उनकी चाबियां ले ली हैं। तो ये मेरी बेटी ही हो सकती है। तो तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो अंदर है। ठीक है, उसे बता दो हमें वो चाबियां वापस चाहिए, क्योंकि वही वो अभी मांग रहा है। वो उसकी कार की चाबियां हैं। और दूसरी बात, मैंने कार के साइड में 2 नोटिस देखा है।
शायद मुझे यहाँ के HOA नियम नहीं पता, लेकिन एक बार टैग लगने पर आपकी कार टो हो जाएगी और ऊपर से आपकी कार के साइड में कोई टैग भी नहीं है। The tag of today. मैंने आज कार ली, ये उसका रजिस्ट्रेशन है। मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कार पर पहले ही एक चेतावनी दी जा चुकी थी। ये दूसरी थी। कोई और चेतावनी नहीं थी, दोनों खिड़की में थी। ठीक है, खैर उसी समय मुझे नहीं पता आप क्या, ये कुछ दिन पहले की बात है। और मुझे एक चेतावनी मिली है कि वे कभी भी गाड़ी उठा सकते हैं। मतलब यही आपको चेतावनी दी जा रही है। तो वो जो सुझाव दे रहे हैं वो बस अपनी चाबी चाहते हैं ताकि वो गाड़ी ले जा सकें, लेकिन आप लोग टो ट्रक यार्ड जाकर गाड़ी वापस ले सकते हैं। बस यही वो चाहते हैं। वो बस अपनी चाबी वापस चाहते थे ताकि वो अपना काम कर सकें और चले जाएं। ठीक है, मैं बेटी से कहूंगी कि चाबी दे दे। हाँ, उन्हें चाबी दे दो। बस ताकि आप समझ सकें यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, मैं समझता हूँ, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बात यह है कि नियम तो नियम है। मैं ये समझती हूँ। हाँ, नियम तो नियम है। क्या हुआ? हाँ, बात यही है, नियम तो नियम है। तुम अभी अभी यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना है। तो जारी करने की तारीख 20 है, जो कि 26वीं है। ये वाहन को 27 तारीख को टो किया जाएगा, जो कि कल थी। उन्होंने आप सभी को कार ले जाने का मौका दिया, लेकिन मेरी गलती की वजह से आप लोगों ने कार को टो नहीं किया। तो ये 26 तारीख को जारी किया गया था। वैसे 27 तारीख को टो करने वाले थे, आज 28 तारीख है। उनके पास कार टो करने का अधिकार है। मैं समझती हूँ, क्योंकि अगर हमें किसी गाड़ी को टो करवाना हो तो हमारे पास उसके लिए आदमी है। लेकिन क्या आप अपनी बेटी को कॉल कर सकते हैं? वो बस अचानक ही सामने आ गया। समझ गया। उसने बस कार से कहा। सही है, मैं समझ गया। आज किसी ने कुछ शारीरिक किया? ओह, बस बातें थी। अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सब लोग अंदर थे। ठीक है, क्या आप अपनी बेटी को बुला सकते हैं ताकि हम चाबियां ले सकें? ठीक है। ठीक है, चाबियां कहाँ हैं? इसमें और भी बहुत सारी है। तो शायद ऐसा ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड रुको, तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो अंदर है। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। मैं आगे नहीं जा रही हूँ। लेकिन आपकी बेटी अंदर है। कोई बात नहीं। क्या ये चाबी है? हाँ, ये मेरी चाबी है। तो ये सब वही है, उसे बाहर आना चाहिए। हाँ। इस ड्रामा के केंद्र में जो महिला है उसका नाम है 23 वर्षीय क्लॉडीना फ्रेडरिक। हालांकि जैसा कि आप देखेंगे, उससे उसका नाम जानना जितना आसान होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। क्लॉडीना, जो कि एक हेयर स्टाइलिस्ट है, जैसा कि उनकी इंस्टाग्राम पेज से पता चलता है, पुलिस से बात करने के लिए बाहर आते समय शांत नजर आती हैं, लेकिन ये जल्दी ही बदल जाता है। माफ कीजिए, मुझे लगा मैंने कहा था कि मैं फिर से आ रही हूँ। हाँ, हमें चाहिए कि वे बाहर आए। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं उसे ला रही हूँ, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं साशा हूं, ओरलैंडो पुलिस डिपार्टमेंट से। क्या आप वहां खड़े हो सकते हैं? क्या आप मुझे अपना पक्ष बता सकते हैं? क्या हुआ था? नहीं, मुझे वहीं इस पर बात करना ठीक लगेगा, लेकिन मुझे वहां इसके बारे में बात करना ज़्यादा ठीक लगेगा। यहीं जहाँ वे हैं। हाँ, ठीक मेरे सामने। तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, हम वहां जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, मुझे वहां बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक नागरिक के रूप में मैं यहीं सहज महसूस करता हूँ। एक नागरिक के तौर पर। तुम क्या कर रहे हो? हमारा क्या मतलब है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं नहीं। बस अब खत्म। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक शब्द भी मत कहना। एक शब्द भी मत कहना। मुझे तुम्हारा फोन मिल गया है, शांत हो जाओ। मैं भी जेल जा रही हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, 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 शांत हो जाओ। काला आदमी। एक शब्द भी मत कहना। रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ मत बोलो।
एक शब्द भी मत कहना। तुम्हारी उम्र क्या है? कृपया एक शब्द भी मत कहना, एक शब्द भी मत कहना, रुको। एक शब्द भी नहीं। अगर कुछ जोड़ना है वो उन्हें खुद ही समझने दो। जब उसे पुलिस की गाड़ी में ले जाया जाता है वो अचानक रुक जाती है और कहती है कि उसका घुटना लॉक हो गया है। नहीं। क्या आप यही रुक सकते हैं? साथी, क्या आपको दमकल कर्मी चाहिए? नहीं। क्या आपको फायर रेस्क्यू चाहिए? मैं छुट्टी पर था। और आप? शुरुआत में छुट्टी पर थी। क्या आप यहीं खड़े रहेंगे? हमें आपकी तलाशी लेनी है। मेरे घुटने में जकड़न आ गई थी। एक और चप्पू भाई, तुम्हें भी बंद होना चाहिए। ठीक है। क्या तुम हिल सकते हो? क्या तुम हिल सकते हो? एक भी शब्द नहीं। कुछ मत बोलो, एक भी शब्द नहीं। ठीक है, चलो। उसे पकड़ना ही तुम्हारा लक्ष्य है। मैंने कहा था मेरा घुटना जल्दी ठीक होगा। क्या तुम्हें चाबी चाहिए? और क्या तुम्हें फायर कार चाहिए? क्या तुम्हें फायर डिपार्टमेंट चाहिए? ठीक है। चलो चलते हैं। क्या तुम बैठ सकते हो? क्या तुम कार में बैठ सकते हो? मैं नहीं हूँ। लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं साला। तेरा साला सिर लेके आऊंगी, ठीक है? तुम्हें OFD चाहिए? क्या तुम्हें फायर रेस्क्यू चाहिए? जैसा मैंने कहा था, फायर रेस्क्यू दो। कोई दिक्कत नहीं, मैं संभालूंगा। लो, बस उसे पकड़ लो। यही है जिसमें हमें जाना है। हम हो गए। ये बहुत है। एक शब्द भी नहीं। माफ कीजिए, एक शब्द भी नहीं। माफ कीजिए। आपका नाम क्या है? कृपया अपना नाम बताइए। मिस, मेरी माँ ने मुझे कुछ ना कहने को कहा था। मैं अश्वेत हूँ। मैं बस आपका नाम जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस आपकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पुलिस अधिकारियों से बस हैरान हूँ। मुझे असहज महसूस हो रहा है। मुझे आपका नाम और जन्म तिथि जाननी जरूरी है। अगर नहीं दिया तो आप पर एक और आरोप लग सकता है। ठीक है? मुझे असहज महसूस हो रहा है। मैं बस आपका नाम पूछ रहा हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना नाम बता दूं और मैं आपको बता रही हूँ मुझे असहज महसूस हो रहा है। मैं सच में घबरा रही हूँ। मुझे एक सेकंड दीजिए। आपका नाम क्या है मैडम? सुनिए, एक छोटा सा सवाल है। क्या आप अपनी बेटी की जानकारी दे सकती हैं? उसका नाम? सर। नहीं, आप नहीं कर सकती। उसका नाम बताना है या नहीं? अपना काम करो। मैं बस उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन था। मैं भी थी, ठीक है? चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सही। इसे यही लेने वाला हूँ। यीशु, अपना एंजल माइक्रोफोन देखो। उन्हें उसका एक टुकड़ा चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? यीशु के नाम पे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे सिर को ढक लें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ, ठीक है? मैम, आपका नाम क्या है? ईश्वर मेरी यीशु के नाम पे रक्षा करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मैं आपसे सवाल पूछने से पहले आपको आपके अधिकार पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हर दिन मेरी रक्षा करना प्रभु। क्या आप समझते हैं? मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार बता रहा हूँ, यीशु। जब भी मैं कुछ कहूँ, जब भी मैं कोई लाइन पढ़ूं, बस मुझे बता देना कि तुम समझ रहे हो या नहीं, ठीक है? यीशु, मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार बताने वाली हूँ। तुम मर जाओगे। तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है। क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम समझ रहे हो? प्रभु मेरा चरवाहा है। मैं करूंगा तो तुम अपने अधिकारों से इनकार कर रहे हो। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं। माफ कीजिए, आप अपने अधिकारों से इनकार कर रहे हैं। वो मुझे शांत जल के पास ले चलता है। वो मेरे प्राण को बहाल करता है। मैम, अगर आप अपना नाम और जन्म तिथि नहीं बताएंगी, आपको हटाया जाएगा। मेरा नाम क्लोडिना फ्रेडरिक है। आप अधिकारी हैं, अपना काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो बार बार मेरा नाम पूछते हैं। ठीक है, क्या आप इसे स्पेल कर सकते हैं? क्लोडिना फ्रेडरिक। क्या आप इसे स्पेल कर सकते हैं? क्लोडिना फ्रेडरिक, मैं बता रही हूँ। अगर मुझे इसे स्पेल करना आता तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? ठीक है, आपने मुझे मेरा नाम बताया। क्या आप इसे स्पेल कर सकते हैं? क्लोडिना फ्रेडरिक। जन्म तिथि
ठीक है, क्या आप मुझे उसका स्पेलिंग बता सकते हैं? मुझे नाम स्पेल करना नहीं आता, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। कैटरीना। ठीक है, आपको थोड़ा इंस्टाग्राम मिलेगा और आप जाते रहेंगे, हमें 1 या 2 गायरन नहीं मिलेंगे। मैंने बताया कि मेरा नाम क्लोडीना फ्रेडरिक है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बोरे आदमी, मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं कर रहा हूँ। क्या तुम नस्लवादी सह सकते हो? CLAUDJINA, बस इतना ही। CLU। वो मुझसे बात करता रहता है और फिर उसमें एक और चार्ज लगने की बात थी, मेरे पास था। ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं। CLU। रुको। C। प्लीज। CLU। CLU। आपको अभी शैतान। अपने चेहरे पे मिला है। CLU। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं चुप रह सकती हूँ, तो मैं चुप हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हें जेल ले जाऊंगा और जमानत नहीं मिलेगी। मेरी मम्मी ने कहा था मैं चुप रह सकती हूँ। मैंने अभी तुम्हें नाम बताया। क्या तुम मेरे लिए उसका स्पेलिंग बता सकती हो? मैं बस तुमसे उसका स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। मैंने अभी इसका स्पेलिंग बताया था। CLU। 3 बार सुनाने के बाद यही आपने सुना। CLU। CLU क्या? ओह जीसस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग महसूस कर रहे हैं। मिस CLU। मैं बस आपका नाम जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे जब आप मेरा नाम जान लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि मैं एक नागरिक हूँ। तो मैं पूछ सकती हूँ आगे क्या होगा? मैं बस जानना चाहता हूँ आप क्या करने वाले हैं। मैं नागरिक हूँ, आपसे पूछ सकती हूँ आगे क्या होगा? हम उससे बाद में निपटेंगे। क्या? CLU। अब क्या? मैं नागरिक हूँ। तुम मुझे बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है? निक, तुम जेल जा रहे हो। चाहे मैं तुम्हें नाम दूं या नहीं, अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं दोगे तो तुम्हें जॉन डो के नाम से दर्ज किया जाएगा, फिर तुम्हें कोई जमानत नहीं मिलेगी। तो किसी भी हालत में मुझे जेल जाना ही है। हाँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? CLU। मैंने बताया था भाई। CLU। तुम एक ताली औरत से पंगा ले रहे हो भाई। कर लो। और अब तुम पर मारपीट का आरोप लग गया है। कुछ अधिकारी क्लॉडीना से निपट रहे हैं, बाकी लोग टो ट्रक ड्राइवर से कहानी जानने की कोशिश करते हैं जो बस अपना काम कर रहा है। क्या आप लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं? हाँ, मैं ही इस बोर्ड का प्रभारी हूँ। मैं यहाँ बोर्ड का उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, मेरा टो कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं संपत्ति की मरम्मत पर भी नियंत्रण नहीं करता। वो सोचती हैं कि मैं जानबूझकर बाहर आकर उन्हें चोट पहुंचाता हूं, जबकि मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने आपसे कुछ नहीं कहा। उसने और उसके दोस्त मुझे गालियां देने लगे। आपके पास कोई वीडियो है? मेरे पास वीडियो है। मुझे गालियां देने की कोशिश की। उन्हें बताया कि वो मेरी माँ को नुकसान पहुंचाएगा, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने मुझे मौखिक धमकी दी थी। और हमारे पास एक अनुबंध है कि जिन पर रजिस्ट्रेशन टैग नहीं होते, ऐसी किसी भी गाड़ी को हम हटा देते हैं। उस गाड़ी पर दूसरी वजहों से भी नोटिस वाला स्टिकर लगाया गया था, इसलिए मैंने उसे पूरी तरह हुक कर लिया है। वो गाड़ी ले सकती है, पर 524 रिंग रोड से ही लेनी होगी। अगर उसमें ऐसा नहीं किया होता और बाकी लोग भी शामिल नहीं होते, तो मैंने अपने बॉस को बताया उनके अनुसार गाड़ी यार्ड में रहे ताकि वे टाइटल या कुछ लेकर उसे वापस ले सकें। अगर आप मेरे साथ वाकई अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, मैं उस प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल कर सकता हूं जो कॉन्ट्रैक्ट का जिम्मेदार है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास उसका कंट्रोल नहीं है। मुझे इसमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। वो सोचती हैं कि मैं यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हूँ। मैं अपने पड़ोसियों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहूंगा? ये मेरे ही लोग हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, वो मेरे पास है। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं उसे देख लूँगा। उसमें गालियां हैं, तो मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा चलाया था। क्या ये मजेदार नहीं है? उसने मेरे पड़ोसियों को ले लिया। हाँ, माफ करना। क्या? सच में? ये वो औरत है जिसका हाथ ताला है। मैं तुम सब के खिलाफ केस कर रहा हूं। क्या मैंने तुम्हारी उंगली को छुआ था? हम यहाँ 7 उंगलियों से हैं। नहीं, मेरे बॉस, उन्हें सर्वर से लेना होगा।
लेकिन वो कार में गई क्योंकि चाबियां उसके पास थीं। मैं वीडियो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और वो लड़का भी हूँ। वो चैरिटी काम में लग गई। उसने लोगों को बताया, काल ये प्रॉपर्टी मैनेजर है, इससे निपटू अगर तुम्हें लगता है कि मैं उनमें से एक हूँ। क्या उन दोनों में से किसी ने कुछ किया? नहीं, बस इतना ही कि जो यहाँ मौजूद नहीं है वो खिड़की से अंदर गया और चाबियां ले आया। नहीं, मैं उस महिला को छू नहीं सकता। हाँ, वो काला है। क्या वो उसका केस था? हाँ, माफ करना फ्रांजा, चलो। ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो ऐसे ही काम करते हैं ना। नहीं, ये सही नहीं था। स्पोर्टी को रोक दो। मैंने प्रॉपर्टी मैनेजर को बताया। हाँ नहीं, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एक बार जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। हाँ, कृपया। गाड़ी ट्रक में घुस रही होगी वगैरह। क्या किसी पे आरोप नहीं था? तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है? हाँ, मैं बयान लिखूंगा और जो चाहिए दूंगा। आपका ड्राइवर सोनी पे है? हाँ। हो रही। वो क्या कर रहा है? वो कॉर्पोरेट की तरफ से है। वो ट्रक में कूद गई। वो ट्रक में कूदी, मैंने दरवाजे लॉक किए थे। वो हर चीज को जोर से पटक रही है। खिड़की के रास्ते। आप देखेंगे वो तुरंत चाबियां उठा रही है। मैं एचओए वाले को बताने गया था, लेकिन मैंने देखा कि वो अंदर गई थी जब मैं यहाँ तक आ गया था। क्या आपने उसे अपनी कार में जाने की इजाजत दी थी? नहीं, मैंने नहीं ली, इसलिए ही दरवाजे लॉक किए हैं। वो दरवाजों से बाहर कैसे निकली? खिड़की के रास्ते। मेरे पास वीडियो है, मेरे फोन में वीडियो है, वो भी दिखा सकता है। हाँ, ये ठीक है। असल में वहाँ सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरे बॉस ने कहा कि मैंने ये नहीं देखा, मैंने तुम्हें भेज दिया है। आप देख सकते हैं कि वो आगे झुककर सीट से सामान फेंक रही है। उसे मत बताना। क्या उसने बस इतना ही लिया? हाँ, उसने बस इतना ही किया। तुम उस चाबी की कितनी कीमत लगाते हो? 750 से 1000 लगेंगे। मेरा आदमी अभी चाबी बनाएगा, ठीक है? क्योंकि सच कहूँ तो यही मैं पहले जानने की कोशिश कर रहा था जब वो आप लोगों से बात कर रहा था कि मुझे उसे अभी यहाँ बुलाना चाहिए या नहीं। ये टूटा हुआ है, मुझे कल उससे मिलना है। नई चाबी बनवाने का खर्च नहीं पता। क्या आपको मकान मालिकों ने बुलाया या आप खुद आए? गश्त कर रहा था। वो यहाँ नहीं था, किसी ने तुम्हें नहीं बुलाया था। ठेका लिया था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी और कोई दूसरा स्टिकर भी दिखा तो इसलिए वो रुका हुआ है। और मेरे पास उसका चिल्लाने और जोर जोर से बोलने का वीडियो भी है। मैं तुम्हें एक लिंक भेजूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दोनों भेजूं? हाँ, बस ये सुनिश्चित करना कि तुम हमें ये वाला भेजो। हाँ, मैं अभी भी तुम्हें भेज सकता हूँ। हाँ, क्या मैंने लिंक दिया था? नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है, कोई तुम्हें लिंक भेजेगा। वो बस बैठी रही और आराम किया। वो कूदी क्योंकि दरवाजा मैंने बंद किया था। तुम्हारे पास सब कुछ है? हाँ। क्लॉडीना पर कई आरोप लगे, जिनमें सेंधमारी और कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला शामिल था। अदालत ने कहा कि अगर क्लॉडीना 18 महीने की प्रोबेशन पूरी कर माफी का पत्र लिखे, एंगर मैनेजमेंट क्लास ले और टो कंपनी को हर्जाना दे तो आरोप हट जाएंगे। ऑरेंज काउंटी वारंट के अनुसार फरवरी 2026 में क्लॉडीना को फिर से गिरफ्तार किया गया, जब उस पर फोन चार्जर को लेकर बहस में बहन पर हमले का आरोप लगा। कागजात के अनुसार क्लॉडीना ने कहा कि उसकी बहन जानती थी वो प्रोबेशन पर है और पुलिस को सिर्फ उसे परेशान करने के लिए बुलाया।
उसे प्रोबेशन जारी रखने और मारपीट करने वालों के सुधार कार्यक्रम में शामिल होने का आदेश मिला। हम न्यू जर्सी में हैं, जहां गेल अल्फानो नाम की एक महिला। उन्होंने अधिकारियों से गिरफ्तारी की गुहार लगाई, पर जब गिरफ्तार हुई तो नाराज हो गईं। मैं पूरा मामला बताता हूं। गेल से सीधा जवाब मिलना संभव नहीं है। पुलिस के अनुसार गेल और उनके साथी का ब्रेकअप हो चुका था और अब उनका साथी किसी और के साथ था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार गेल अपने एक्स के चाचा के घर पहुंच गई, ड्राइववे में हंगामा किया और फिर जब एक परिवार के सदस्य ने उन्हें टोका तो उनका पीछा करते हुए दूसरे घर तक चली गईं और ये सब उन्होंने नशे की हालत में किया। नमस्ते, क्या हो रहा है? मुझे बहुत माफ कीजिए, मैं ठीक है, क्या आपने अपनी गाड़ी बंद कर दी? ठीक है, चाबियां कहाँ हैं? रुकिए, गाड़ी में ही रहिए। आपकी चाबियां कहाँ हैं? मैं जा रही हूँ। ठीक है। बाहर आइए। आप बाहर आना चाहती हैं? आप बाहर आ सकती हैं। आगे बढ़िए। आप चाहती थी कि वे ध्यान दे, बाहर जाइए। गेल, आगे बढ़िए। और वो ऐसा करने जा रही है। गेल, क्या आप गाड़ी से बाहर आ सकती हैं? हमें पता लगाना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपको यहीं ले जाऊंगा। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, सीधे आगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बस बैठ जाइए। ठीक है। नहीं मैडम। अच्छा, क्या हो रहा है? मैडम, आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। मैडम, हमें इसका पता लगाना है। ठीक है, हम आपसे कुछ मिनटों में बात करेंगे। दोनों पक्ष मौके पर अलग अलग हैं। मैम, आप चाचा को धूप में खड़ा रख रही हैं। मैम, हमें पता करना होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन चिल्लाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। उफ, तुम तो बस 10 साल के हो। आप 20 साल की हैं। शांत हो जाइए। इससे दूर रहो। कृपया बैठ जाइए। क्योंकि 2 सेकंड में अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको हथकड़ी लग जाएगी। वो चाचा का ध्यान नहीं रख रही है, उस पर नशेड़ी का कब्जा है और मैंने उसे टोकने के लिए खुद शराब पी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है। ओह हाँ, तुम्हें दूसरी गाड़ी लेनी होगी, बच्चा अभी चला गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। इसे उसे लेने जाना होगा। मैम, अगर आप चिल्लाती रही तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। आपको भतीजे से बेटे को लेने जाना है। मैम ठीक है, कहना बंद करें। अच्छा, आपको सुनना है क्योंकि आप नहीं सुन रही। ठीक है। इनमें से किस घर ने अपने बच्चों को वहाँ खेलने के लिए भेजा था? ठीक है, रुकिए। आपको अभी चलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी देर में आपके हाथों में हथकड़ी लगने वाली। आप नशे में हैं। ठीक है, रुकिए। ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है? हमें बताया गया कि आप किसी के पोर्च पे हैं, अब जा रहे हैं और हमारे पीछे आ रहे हैं। क्या चल रहा है? कृपया कोई मेरी कार हटा दे ताकि वे जा सके। कार को वही रखना है ताकि पता चले क्या हो रहा है। कोई आपकी कार नहीं हटाएगा। नहीं। उन्हें अपने पारिवारिक व्यवसाय के लिए जो करना है वो करने जाना है। उनके पास एक और गाड़ी है। वो लोग पहले ही जा रहे हैं, हमें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता करनी है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तुमसे ये बात नहीं कह रहे हैं। हमें चिंता करनी है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो तुम यहीं रुको। तुम कहाँ से आए हो? क्रिसी, क्या ये जरूरी था? मैम, उसे देखो। मैम, बाहर कई लोग हैं। अगर ये जारी रहा तो आपको जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। मैंने आपको हमारी बात मानना शुरू करने के लिए कई मौके दिए हैं। अब आप नहीं चिल्लाएंगी, ठीक है? आप यहाँ किस वजह से आई थी? वह उस महिला को बचा रही है जो उसके चाचा का घर अपने कब्जे में ले रही है। और वो कौन है? मुझे नहीं पता वो कौन है, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पता करो। ठीक है, मुझे सब कुछ नहीं पता। तो वो कौन है? क्या ये वाकई मायने रखता है? हाँ, मायने तो रखता है, क्योंकि हमें यहाँ बुलाया गया है और हमें इसका पता लगाना है। हाँ, 401 काउंटी में खुद 425 109। इस बीच उसने पड़ोसियों को बुलाया और ये सब किया। तो वो आपके लिए कौन है? मैम, क्या आप डाक के साथ रुकती हैं? ठीक है, क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? मैं तो पक्की तौर पर नशे में हूँ, आप भी नशे में हैं। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं बहस नहीं कर रही और ये भी नहीं कह रही कि आप हैं। लेकिन आप हमारे आसपास घूम रहे हैं। हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि आप ठीक हैं। क्या आप उन्हें मारने वाले हैं या आप उनके दोस्त हैं? वे दोस्त बनने वाले हैं। आपका उनके साथ क्या रिश्ता है? क्या आप दोनों दोस्त हैं? क्या आप कई बार बैठ सकते हैं? हम बैठ सकते हैं। ठीक है। उसमें मत जाओ। क्या आप कार में बैठेंगे? मतलब आपके लोग आ रहे हैं? तो हमें पता करना है कि क्या हो रहा है। आप यहाँ गाड़ी चला कर आए, बाहर निकले, आपने मुझे बताया कि आप नशे में हैं और अब आप यहाँ खड़े हैं। तो क्या हो रहा है? आप यहाँ आए? क्या आप वहाँ थे? मैं लाइट्स ऑन करता हूँ, आप बस कार में बैठे हैं।
अगर हम आपको बैठने दें, क्या आप बताने को तैयार हैं कि क्या हो रहा है? 314 काउंटी 10-11। ठीक है, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं? क्या आप बैठ सकते हैं? अपनी कार में आप बैठ जाइए। आप कार में बैठ जाइए, ठीक है। सब एक सेकंड रुको, आपका नाम क्या था? मैं ऑस्टिन स्वीटीज हूँ, मैं आपको ईमेल नहीं दे पाया। आपका नाम क्या था भाई? आपका नाम क्या था? और लाइट्स को बंद कर दो जो ये सब दिखा रही थी। ठीक है, आपका नाम क्या था? सारी लाइट्स बंद कर दो, अभी थोड़ी भाप है। ठीक है, या कोई है? ठीक है, हम ऐसी पुलिस की गाड़ी में नहीं जाएंगे, रुको। ठीक है। प्लीज लाइट बंद कर दो। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम अपनी कार में वापस आ गए हो, यही नीचे सड़क पर। तुम्हारा नाम क्या था? क्या मैं बस जा सकती हूँ? मुझे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। ठीक है, मुझे गिरफ्तार कर लो। आप गिरफ्तार नहीं है। मैं हूँ। गाड़ी हटा रहे हैं, रुको। 3145 काउंटी। रुको। 425। चुप रहो। हे भगवान, मुझे एक इम्पाला मिलेगा। कृपया मेरी कार ले लो। सब कुछ कार में है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? हमें बताया गया है कि आप किसी के पोर्च पर बैठे हैं, वहाँ क्या हो रहा है? आप कहाँ से आ रहे थे? उसका घर। किसका घर? उसका घर। मुझे नहीं पता वो कौन है। उसका घर। ठीक है, हम चिल्लाएंगे नहीं, मैंने तुम्हें 2 बार बताया है। ओह, हम चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि एक पल में तुम्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है। उसका घर। ठीक है, शांत हो जाओ, हमें इसका पता लगाना होगा। ठीक है, इसका पता लगाओ। उसने मुझे कॉल किया था, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी कार में जाऊंगी और चली जाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं खुद ही पता लगाऊं। अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे तो मैं ये कैसे करूं? वो कोने पे। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, देखो मैं कैसे लड़खड़ा रही हूँ। क्या तुम सीधा खड़े हो सकते हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हें ना पकड़े रहती। तुम लगभग गिर ही गए थे। सही है। गिरफ्तार, गिरफ्तार, ये पागलपन है। ठीक है, आपका नाम क्या है? गिरफ्तार, गिरफ्तार, पागलपन है। आपका नाम क्या है? दरवाजे को पकड़ना बंद करो, क्योंकि 1 सेकंड में तुम्हें हथकड़ी लग जाएगी। शांत हो जाओ। कृपया। तुम्हारा नाम क्या है? काउंटी 31413। क्या आपको चाहिए कि मैं हौसन की तरफ जाऊं? कोई है 213। लेकिन मुझे माफ कीजिए। वे कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, बात बस इतनी ही थी। आपका नाम क्या है? आप तो मुझे अपना नाम भी नहीं बता रहे। आपका नाम क्या है? आप मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहते? मैं आपको शराबी नहीं कहना चाहता। आपका नाम क्या है? ठीक है, मेरा नाम शराबी है। ठीक है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा आप किसी के पोर्च पर बैठे थे और फिर गाड़ी चलाकर वहां से चले गए, और अब आप मुझे बता रहे हैं कि आप नशे में हैं। आप गाड़ी चलाकर वापस यहाँ आए और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, अपना नाम भी नहीं बता सकते। नहीं, ठीक है। ठीक है, उसका नाम। तुम उसका नाम जानते हो? फ्रूगर, उसका नाम फ्रूगर है। तुम गेलो है ना? क्या नाम है? गेल। फ्रूगर। गेल फूगर, यही तुम्हारा नाम है? गेल, क्या आप बैठ सकती हैं? अगर हम आपको बैठने दें तो क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, आप आज यहाँ हो रही किसी भी बात के बारे में बात नहीं करना चाहती? ठीक है, कोई बात नहीं। गेल, क्या आपको कहीं चोट लगी है? क्या आपको किसी भी चीज के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता की जरूरत है? अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। एक अधिकारी उस महिला से बात करता है जिससे गेल चिल्ला रही थी। मैं फिर से वापस आई उसकी कार में, अपने ड्राइववे में। मेरे सामने के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रही थी, और आप यहाँ मेरी 111 के टीम में थे। और जब वो गई तो वो सड़क पर दाईं ओर मुड़ गई। मेरा मतलब है मेन स्ट्रीट पर। शायद उसने ऐसा किया हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों ने उसे यहीं पकड़ लिया। ठीक है, मेरे पास उसकी कार की फोटो है जब मैं उसके सामने बैठी थी। आपका पहला नाम क्या है? कि वो उसका लगातार अपमान कर रही थी, उस पर चिल्ला रही थी। उसके बेटे भी वहाँ है। नहीं, उसके बेटे नहीं, बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड्स। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो शायद हम उससे बात करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कुछ हुआ नहीं। उसे हर चीज को टालना पसंद है। वो सामने दरवाजा है,
मैंने समझा। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। मैंने समझ लिया। बस 1 सेकंड के लिए रुको। हाँ हाँ। गेल की इच्छा पूरी होती है और उसके हाथों में हथकड़ी लग जाती है। तुम उस घर में जो औरत है उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? यार हमें इसका हल निकालना होगा, क्योंकि तुम मुझे कोई जानकारी नहीं दे रहे हो। मैं ऐसा ही नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे नहीं बता रहे हो तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। सब कुछ ठीक है? धन्यवाद यार, बिल्कुल साफ है। ठीक है मैम, आइए यहाँ हो रही बातों पर ध्यान दें। लोग कई चीजें देखते हैं, उनका घर, ठीक है? सब कुछ ठीक है? नहीं मैम, मैम हम ऐसा नहीं करने वाले। मैम मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जैसा कहा, चलिए चलते हैं। सही है। बस वहीं खड़े रहिए जहां आप हैं, ठीक है? मुझे करना ही होगा। क्या उसका मामला क्या है? चलो चलते हैं। समस्या क्या है? वो अंदर आई, वो तेज थी, लेकिन उसने लगभग ब्रायन को टक्कर मार दी। हाँ, उसने यहीं गाड़ी रोकी। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और फिर बाहर आ गई। वो कह रही है कि वो नशे में है। मेरा मतलब है शायद आपको उस पर टेस्ट करना चाहिए। मुझे नहीं पता, वो कुछ बता नहीं रही है। उसने यहाँ क्या कहा? शायद घरेलू मामला है। ये घरेलू मामला नहीं था, क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी। तुम्हें पता है घर में मौत हुई थी। वो घर पे थी, उसके चाचा। ठीक है, उसने आग लगाई थी। साथ ही वो मान रही थी कि वो एक सब कुछ ठीक है? मैं थका हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है वे गिरे। हाँ, मैं नहीं थी। ये नशे में है, हम नहीं ले रहे। मैं तुम्हारी हूँ। तुम्हारे घर में आई थी। मैं चैट की मेड बन जाऊंगी। हाँ, हमें नहीं पता उसके साथ क्या करे। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? जब तुम जाते हो दर्द होता है। क्या तुम चोरी करने जाओगे? ये मुड़ने वाला नहीं है, वो घर जाने वाला है। अगर आप लोग घर जाना चाहते हैं तो देखो चाचा क्या कहते हैं, लेकिन वैसे भी ये हिलने वाला नहीं है। तुम उस बच्चे के साथ क्यों हो? उससे पूछो। वैसे वो कहाँ है? तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? चिल्लाना बंद करो। चिल्लाना और मैम कहना बंद करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चिल्लाना बंद करो। तुम्हें और मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे छोटी हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैम चिल्लाना बंद कीजिए। और ये ले रही हैं मैम, आप नहीं। अगर आप चिल्लाना बंद नहीं करेंगी तो पीछे हटिए। मैं आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पीछे हटिए और चिल्लाना बंद कीजिए। आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जानती नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ मिस, आपको हिरासत में लिया जाएगा। क्या सच में? क्यों मुझे धक्का दे रही हैं? क्योंकि आप मेरी तरफ आ रही हैं। अभी पीछे हटिए। आप ही मेरी तरफ आ रही हैं। देखा आपने? मैम पीछे हटिए, आप मुझे छू रही हैं। पीछे हटिए मैम, मैं अभी बता रहा हूँ। मैंने कार में बैठने की कोशिश की। मुझे यकीन नहीं है। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ। अच्छी बात है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब मैं तुम्हारे चाचा का ध्यान रख रही थी। फिर तुम यहाँ आ जाओ। ओ जरा तुम्हें तो देखो, फिर से यहाँ आ जाओ। यहाँ आओ। तुम जानती हो, यहाँ आओ। मुझे उस परिवार की ज्यादा परवाह है, किसी और से ज्यादा। तुम सही नहीं है। हाँ अच्छी बात। और वो खत्म कर चुकी है। और फिर ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं चिल्ला रही हूँ। हाँ क्योंकि तुम चिल्ला रहे हो, यही वजह है। मैंने तुम्हें 2-3 बार बताया था है ना, चिल्लाना बंद करो, और तुम फिर भी चिल्लाना चाहते हो। पूर्व पति, बॉयफ्रेंड्स, ये सब। ये मजेदार है कि तुम्हें ऐसी नौकरी मिली जिसमें तुम मुझे पकड़ सकती हो। बेवकूफ। हाँ ये अच्छा है, बेवकूफ। हाँ ये अच्छा है। ऐसा नहीं है। मैं दूसरी औरत को समझा रही थी कि कैसे संभालना है। मैं सही हूँ, तुम क्या चाहती हो? मुझे जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हक हूँ, मुझे समझ आ गया, ठीक है? बहुत गुस्सा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसे देखो। सिर संभाल कर, धीरे धीरे। क्योंकि मैंने सही से बात नहीं की। हे भगवान, यही मुझे काउंसलिंग में सिखाया गया था। ओह नहीं, मैंने अधिकारियों से सही से बात नहीं की। माफ कीजिए। ये ठीक नहीं जाएगा। अभी सिर्फ उपद्रव का मामला ही है। हाँ, वो अभी सिर्फ उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार है। वो सबके सामने चिल्ला रही है, गालियां दे रही है। वो इस व्यक्ति पर चिल्ला रही है। आपको शायद गाड़ी की भी जांच करनी चाहिए। मेरा मतलब है उसने सच में ब्रायन को यहाँ तेजी से आते हुए लगभग टक्कर मार दी थी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, वो उसके चारों ओर घूम गई। जब आप यहाँ आए थे वो गाड़ी में ही थी। हाँ, उसने उसे बाहर निकाला था। ठीक है। वो यहाँ आई और बोली, मैं नशे में हूँ, मुझे गिरफ्तार करो।
इतना काफी है, हम उसे ले जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, चाहे हाथापाई हुई हो या और आरोप या कुछ और। ये सुनने में उपद्रव और नशे में गाड़ी चलाने का मामला लगता है। तो स्टैन, हम उसे पकड़कर गाड़ी में डालेंगे और 10-3 पर ले जाएंगे। अधिकारी असहयोगी गेल को एक स्क्वाड कार से दूसरी में ले जाते हैं। ठीक है, हम आपको 1 मिनट में बाहर निकलने के लिए कहेंगे, ठीक है? ठीक है। नहीं 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 नहीं, क्या हम उस कार में जा रहे हैं? हम सही हैं। हाँ, आगे बढ़ो। कृपया, मेरे पास ऐसा है। ओह माय गॉड, कार के बाहर रुक जाओ। हम आपको यहाँ एक अलग कार में ले जा रहे हैं। आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती, नहीं, मैं बस नो नहीं, रुको 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 रुको। देखो ये ठीक है, शायद तुम्हारी मदद करनी होगी। नहीं, मुझे लात मत मारो। रुको, इससे कुछ नहीं होगा, मैंने कर लिया। तुम जमीन पर पैर नहीं रख सकती। ठीक है, हम 10 फीट आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने किया है। रुको, क्या हो रहा है? मैं इसे कर लूंगी। ठीक है, हमें करना ही होगा। नहीं, मैं उनकी मदद कर रही थी। उनके घर पर जो महिला है उसे देखो, इसी वजह से मैं गुस्से में चिल्ला रही थी। रुक जाओ। नहीं, दूसरे व्यक्ति को देखो। नो, हो गया। यहाँ क्या हो रहा है मुझे पता है, बस चले जाओ। आप अंदर आ जाइए, हम आपको सीट बेल्ट लगवा देंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। वापस अंदर। घर के पीछे। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, बस बैठ जाऊंगी। नहीं, मैं बस बैठ जाऊंगी। मैंने उससे वादा किया है, प्लीज प्लीज। कृपया मुझे उतार दो, मैं वहाँ बैठूंगी। वही बनो। आगे बढ़ो और वहां जाकर बैठ जाओ। ठीक है, नहीं। रहते रहेगी, बैठ जाओ। तुम अपने पैर जमा रहे हो और जोर जोर से पटक रहे हो। हाँ, इन्हें उतार दो। आगे बढ़ो, बैठ जाओ, वहीं बैठो, हम तुम्हें वहीं बता देंगे कि क्या हो रहा है। नहीं, अपने दाईं ओर मुड़ो। नहीं, अपनी दाईं ओर। नहीं, वो मत लो, ये सब इसमें नहीं आ सकता। मैं उस जगह में नहीं आ सकती। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप विरोध करना शुरू कर रहे थे, आपको एक और आरोप लगेगा। पीछे जाके बैठिए। मुझ पर एक और आरोप नहीं लगेगा। अपना पैर कार में डालो। ठीक है। तुम्हें रोकूं? मेरे पास तुम्हारी टांगों के पास एक ब्लेड है। रुको, अपने पैर ऊपर करो। मैं तुम्हें सीट बेल्ट लगा दूं ताकि तुम यहाँ सुरक्षित रहो। भगवान, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था, मतलब मैं बाहर आई और तुमसे बात की। सर संभालिए मैडम। नहीं। ठीक है, ठीक है, हम उसे ले लेंगे। पिछली सीट पर गेल गुस्से में आ जाती है। पुलिस कार के अंदर की बैरियर को लात मारती है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार। कार्ड मतलब मैं बाहर आई और तुमसे बात की। सर संभालिए मैडम। नहीं। ठीक है, ठीक है, हम इसे ले लेंगे। तो हम टेस्ट नहीं कर रहे, बस याद देखो, ठीक है? ठीक है, ये लो। कृपया बाहर निकलो और ये मुझसे उतार दो। रुको। क्या आप कृपया कर सकती हैं? 425 डी काउंटी, एक महिला 41 को ले जा रहे हैं, थोड़ा सा माइलेज। 57। कृपया रुकिए और इसे उतार दीजिए। 31,425 रसीद है मेरी टेंट की। चलो इस मोड़ पर पीछे लेते हैं। क्या आप कृपया ये कर सकते हैं इससे पहले कि हम जाएं? रुको, रुको, रुको। मैं वादा करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं जाऊं, बस ये मुझसे हटा दो। रुको, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। रुको। तुम गिरफ्तार हो, हथकड़ी नहीं खोल सकते। लेकिन ये किसी और की मदद करने के लिए था, तो कृपया इन्हें खोल दो। बाकी 10 मिनट की सवारी के दौरान गेल शांत रहती है और ज्यादातर अपने पैरों को अपने पास ही रखती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस स्टेशन पहुंचने पर गेल ने फिर हंगामा किया और बीएसी जांच के लिए ब्रेथ टेस्ट से इनकार किया। रिपोर्ट के मुताबिक बेटा उन्हें ले गया। उन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और अशांति फैलाने का आरोप था। मामले का नतीजा पता नहीं चला। हमारी अगली अजीब गिरफ्तारी विस्कॉन्सिन से है,
जहां एक नग्न आदमी ने कथित तौर पर पुलिस को एक चोरी की एम्बुलेंस में, जिसमें एक मरीज भी था, बेतहाशा पीछा करने पर मजबूर कर दिया। उसके पीछे वाले हिस्से में एक मरीज है। मैं 25वीं पर पीछे हूँ। हम कैरियर 2 की ओर आ रहे हैं। या पीछा करो लेजर डेव। Copy that on 1060. 847 सिर्फ बेसिक गाड़ियाँ। अभी उत्तर की ओर, रफ्तार 26 मील पर घंटा, हेड 80। पुलिस के अनुसार फरवरी में 2 पैरामेडिक्स एक मेडिकल कॉल का जवाब दे रहे थे। मरीज को पीछे की सीट पर बिठा रहे थे, तभी अचानक एक नग्न आदमी, जिसकी पहचान बाद में 37 वर्षीय बेंजामिन फेल्प्स के रूप में हुई, ड्राइवर की सीट पर कूद गया। शिकायतों के मुताबिक एक ईएमटी ने कैब से बेंजामिन को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी लेकर भाग गया, जिससे दूसरा ईएमटी चलती एम्बुलेंस से कूद गया और मरीज अंदर रह गया। पुलिस ने एम्बुलेंस का पीछा करना शुरू किया। वे बेंजामिन को गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो करीब 20 मील तक लगातार चलता रहा और आखिरकार जब वो ग्रामीण इलाके में पहुंचा तो और तेज हो गया। 847, हम 25वीं सड़क पर इंडस्ट्रियल की तरफ उत्तर जा रहे हैं। स्पीड 50 मील प्रति घंटा है। पच्चीसवीं सड़क पर उत्तर की ओर 65 मील प्रति घंटा स्पीड से जा रहे हैं। ट्रैफिक नहीं है। पे 47, अब कच्ची सड़क पर पश्चिम की ओर क्रैनबेरी मार्शल जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार बेंजामिन ने एम्बुलेंस को कम से कम 2 बार स्पाइक स्ट्रिप्स के चारों ओर घुमाया, लेकिन तीसरी बार एक टायर पंचर हो गया। Copies. 73, approaching Polish. He's slowing down, tires are inflating on him. 417 County. यह उत्तर की ओर खाई से होते हुए पोलिश के पूर्व में खेत में जा रहा है। बेंजामिन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई। पुलिस ने बाहर निकलने को कहा, लेकिन वो नहीं निकला। इसलिए बेहतर दृश्य के लिए उन्होंने आगे बढ़ने से पहले ड्रोन भेजा। सोचिए अगर आप लोग बाकी कुत्ते भी पकड़ लेते। क्या हाल भाई? क्या ठीक है? गाड़ी के ड्राइवर, इसे बंद करो। जो आगे आओ और अपने हाथ ऊपर धरो। गाड़ी के ड्राइवर। आओ देव।
गाड़ी के ड्राइवर, दरवाजा खोलो, अभी करो। आओ। डैड, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। स्ट्रेट, अपने हाथ मुझसे दूर रखो। अरे वो जाओ। पीछे वाले आदमी को देखो, मैं संभाल लेता हूँ। अफसरों ने बेंजामिन को टैक्सी से बाहर निकाला और देखा कि वो पूरी तरह नग्न था। वे उसे अस्पताल ले गए। शिकायत में कहा गया कि बेंजामिन पर पहले भी नशे में गाड़ी चलाने के 2 मामले थे, लेकिन इस बार उसकी रक्त में शराब नहीं थी। बेंजामिन ने माना कि उसके सिस्टम में थोड़ा गांजा हो सकता है और उसने उसी दिन फेबुलोसो हाउस होल्ड क्लीनर की आधी बोतल पी थी। उसने अधिकारियों से कहा उसे नहीं पता क्यों किया। बेंजामिन पर 9 आरोप लगे हैं, जिनमें लापरवाही से सुरक्षा को खतरे में डालना, अश्लील और अभद्र व्यवहार और उपद्रवी आचरण शामिल है। एक जज ने बेंजामिन की मानसिक क्षमता के मूल्यांकन का आदेश दिया है ताकि कोर्ट केस आगे बढ़ सके। हमें सेंट पीट बीच, फ्लोरिडा के एक अजीब मामले पर चर्चा करनी है। डेंटिस्ट ऑफिस में करीना मोंटानेज हंगामा कर रही थी। कर्मचारी बताते हैं कि वो मेडिकल फाइल्स की कॉपी तुरंत चाहती थी, इंतजार नहीं करना चाहती। नमस्ते, धन्यवाद हाली, वो यहाँ है। ठीक है। वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वे जो करना है क्यों नहीं करते? उसको ना पुलिस क्यों बुलाई? अब यहाँ आ गई है। ठीक है, क्या हो रहा है ना? यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने बस यहाँ जो हुआ उसके दस्तावेज मांगे थे और जो भी हुआ उसकी जानकारी चाहिए थी और उन्होंने मुझे मेरे कागजात देने से मना कर दिया। बस मैंने इतना ही मांगा था, बस इतना ही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज जो हुआ उसके दस्तावेज लेना मेरे लिए समस्या क्यों है? क्या मैंने देने से मना किया था? हाँ, उसने मुझे देने से मना कर दिया और आपने मुझे मना किया था। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वो बस कुर्सी छोड़कर चली गई थी। मेरे पास दस्तावेज नहीं था। मैंने तक नहीं बताया जब तक उसे संकलित नहीं किया। मैंने पूछा क्या वो इसके लिए लौटना चाहेंगी? ठीक है, तो वो इसके लिए वापस आ सकती हैं। ठीक है, क्या आप उन्हें समझती हैं? नहीं मैडम, कृपया, मैं यहाँ बैठी थी। मैं आपसे बहस नहीं करने वाली हूँ। मैं आपसे बहस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मैडम। उसने कहा कि आप दस्तावेज ले सकते हैं, बस अभी नहीं। जैसे आपने उसे बोलने दिया वैसे ही मुझे भी सम्मान चाहिए। सब लोग शांत हो जाएं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। मैं वही सम्मान मांग रही हूँ जो आपने इस महिला को दिया, पर आप मुझे नहीं दे रहे। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, क्या हो रहा है? समस्या ये है कि मैं बैठी की, ठीक है, दस्तावेज मिलने का इंतजार कर रही थी, इससे पहले कि मुझे दस्तावेज मिलते जिन्हें आज यहाँ जो कुछ हुआ उसका ब्यौरा था। उन्होंने मुझसे कहा, ओ आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बस जा सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं बस जा सकती हूँ। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास आज के लिए पैसे हैं और आज जो हुआ उसके लिए भी, तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है, मैं सिर्फ आज के दस्तावेज चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें ले सकूं और जो काम मुझे करवाना है वो करवा सकूं। तुमने सुना ना, तुम बाद में ले सकती हो। मेरे इसे लेने में क्या समस्या है? ठीक है, वो अभी इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, मैं बाद में उन्हें ले सकती हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं उसके पते पर उन्हें भेज दूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई पता नहीं है, और मैंने उससे कहा कि वह पता लिख दे। अब मैं फोन उठाने जा रही हूँ। ये व्यक्ति इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो अब आपको इस संपत्ति से जाना होगा। अगर आप यहाँ वापस आकर और समस्याएं पैदा करती हैं तो हमारे लिए और बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है? उनके पास अभी आपके लिए दस्तावेज तैयार नहीं है और यही बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है ठीक है, ये इतना ही आसान होना चाहिए था, लेकिन क्या था? क्योंकि उनके पास कोई पता या भेजने की जगह नहीं है, उसे बस रंग लिखने हैं। क्या आप उसे दे सकती हैं? क्यों? उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया है, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे अभी इस जगह से जाना है। अगर आप चाहते हैं कि वे आपको भेजे जाएं, तो उन्हें पता दे दीजिए, ये बहुत आसान है। कौन सा पता? मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। घर का पता। उन्होंने बस मुझे बाद में छोड़ने के लिए कहा। मुझे इसे डाक से क्यों मंगवाना है? मैं खुद क्यों नहीं जा सकती? देखो, इसमें समय लगेगा। जैसे वो बर्ताव कर रही थी मैं उसे नहीं रख सकती। अगर आप लोग उसके साथ बैठे हैं तो मैं ये नहीं कर सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ मेरा ज्यादा पैसा हो जब आप है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब मैं वापस आकर अपने दस्तावेज ले सकती हूँ तब आऊंगी। वापस आऊंगा और वो अभी इसे प्रिंट करने जा रही है। ठीक है, मैं बस बाहर आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं काम करती हूँ। हम बाहर इंतजार करेंगे, वो इसे प्रिंट कर देगी। मैं सोचा, उसने बस कहा था कि चलो बाहर जाओ और वहीं इंतजार करो, वो तुम्हारे लिए प्रिंट करेगी। हाँ डैडी। 1 मिनट रुको। ठीक है, हो गया। क्या आप दस्तावेजों का इंतजार करने वाले हैं या नहीं? नमस्ते। हे भगवान,
मैं बस जाने वाली हूँ। क्या आप एक सेकंड सुन सकते हैं? उसने कहा था कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन आप जिस तरह बर्ताव कर रहे थे उसके कारण वे ये तब नहीं करना चाहते थे जब आप यहां थे। अब जब हम यहां हैं तो वे ये तब करेंगे जब हम आपके साथ बाहर इंतजार करेंगे, ठीक है? मैं नहीं करती। तुम्हें पता है क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी है? धन्यवाद ऑफिसर, मैं यहीं रहूंगी। करीना इमारत के पीछे भटकती हुई दिखाई देती है और पुलिस को लगता है कि उनका काम यहां खत्म हो गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद करीना वापस आ जाती है और हालात वाकई बिगड़ने लगते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब वो दुकान में दाखिल होती है तो अधिकारी को अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है और वो उसे लेकर बिल्कुल उत्साहित नहीं है। ठीक है, मैं बस इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। हाँ, आप चली गई तो हमें भी यही लगा। नहीं, मैं सिर्फ पहले गई थी ताकि शांत हो सकूं। मैं गई नहीं थी। ठीक है, पर आपने कहा था सब खत्म होने के बाद लौट आना, तो मैं वही कर रही थी। मैंने तो बस आपको बाहर इंतजार करने के लिए कहा था, फिर आप। मैं बाहर वही कर रही थी। मैंने कहा था क्या आप बस बैठ सकते हैं, हम आपके दस्तावेज 1 मिनट में यही ले आएंगे। मैं फिर टहलने जाऊंगी और इंतजार करूंगी। ठीक है, नहीं, हमारे लिए यही रुकिए। मुझे नहीं चाहिए कि आप हर जगह घूमती रहें। मुझे पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं ताकि हम आपको दस्तावेज दे सकें। मुझे लगता है दस्तावेज तैयार होने पर मैं फिर आऊंगी, तब तक टहल सकती हूँ। मुझे नहीं समझ आता बाहर टहलना मेरे लिए समस्या क्यों है। ठीक है, क्या आप बस बाहर जाकर वहाँ इंतजार कर सकती हैं, क्योंकि जब मुझे दस्तावेज मिलेंगे तो हम आपको दे सकते हैं। मैं यहाँ पूरे दिन नहीं रह सकती जब आप टहलने जा रही हैं। मुझे यहाँ पूरे दिन रहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ ही मिनटों में वापस आ सकती हूँ जब कागजात तैयार हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें क्या समस्या है। ठीक है, क्या आप बस 1 मिनट यहाँ रुक सकती हैं, फिर हम आपको आपके दस्तावेज दे देंगे, ठीक है? मुझे समझ नहीं आता क्यों आप इसे बड़ा बना रही हैं, आप इसे और बड़ा मुद्दा बना रही हैं। मैं मुद्दा या समस्या नहीं बना रही, बस पूछ रही हूँ कि जब तक ये पूरा नहीं होता मैं टहलने क्यों नहीं जा सकती। 1 सेकेंड रुकिए। तैयार है? इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर वो वापस आ जाए तो बेहतर होगा। सही है। ठीक है, तो आप उसे इस जगह पर आने से प्रतिबंधित किया जाएगा। हाँ, ठीक है, तो आप ये सुन रही हैं, ठीक है? अगर आप इस संपत्ति से जाती हैं और फिर वापस आती हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आप अभी चली जाती हैं तो आप वापस नहीं आ सकती, ठीक है? मुझे बस अपने कागजात चाहिए। ठीक है, 2 मिनट इंतजार करें और आप सबके पास अपने कागजात होंगे, ठीक है? क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप इस संपत्ति पर वापस आती हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं अपने दस्तावेज चाहती हूँ ताकि नए डॉक्टर को दिखा सकूं। वे यहाँ नहीं रहना चाहते, इसलिए जो उन्हें करना है वह कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा आपको यहाँ इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से जाते हैं और वापस आते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं अपने कागजात और दस्तावेज नहीं ले सकती और लौट भी नहीं सकती। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इंतजार करना होगा। तुम्हें यहाँ रहना होगा। मुझे अपनी जानकारी लिखने दो। मैडम बैठ जाइए। मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ। मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ। वही रुको, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हें अपने दस्तावेजों का इंतजार करना है। जब तक तुम जाना नहीं चाहती तब तक यहाँ रहो, वरना तुम्हें इस जगह पर आने से मना कर दिया जाएगा। तुम्हें अपनी बारी पर गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा कागज। आओ बैठो, दरवाजा तो नहीं रोक रही हो? बहुत सारे कुत्ते। किस लिए? हमें यहाँ मदद चाहिए और बच्चे भी। मुझे तुम्हारे साथ बल प्रयोग करना पड़ेगा। अभी आकर बैठो। किस लिए? आकर बैठो। मेरे साथ हाथापाई क्यों? मैंने सिर्फ कागज नामे थे, इसमें क्या दिक्कत है? समझ नहीं आता। माफ कीजिए, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कुछ भी मना नहीं कर रही हूँ, मैंने नहीं किया। नहीं, मैं अपने दस्तावेज मांग रही हूँ। दरवाजे से हट जाओ। तुम इन बाकी सारी बातचीत के लिए रास्ता नहीं रोक सकती। मैं किसी के लिए रास्ता नहीं रोक रही हूँ। दरवाजा खुला है, कोई भी यहाँ आ सकता है। मैं किसी को नहीं रोक रही हूँ। मैडम, मैं आप पर बल प्रयोग नहीं करना चाहती। क्या आप अभी बैठ सकती हैं? मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ। किसने आपको कुत्ता कहा? आप मुझे ऐसे बैठने के लिए कह रही हैं जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ। हाँ, दरवाजे से बाहर जाओ। ठीक है, ठीक है, आओ दीवार के पास खड़े हो जाओ। अभी इसी दरवाजे से बाहर निकलो। क्यों? ठीक है, उसे इस जगह से औपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वे अभी उसके दस्तावेज ला रहे हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ। वह मुझसे बहस करना चाहती है। मैंने उसे बैठने के लिए कहा था। वह अपनी माँ को फोन करना चाहती है और दरवाजे पर खड़ी रहना चाहती है। वे मुझे मेरी टीम का साइन देने से मना कर रहे हैं। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर रही हूँ। उन्होंने मुझे 2 मिनट इंतजार करने को कहा था मेरे कागजात के लिए। मैं अपने कागजात का इंतजार कर रही हूँ। मैं दरवाजे खोल रही हूँ। क्यों? बस ऐसे ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो पहले ही गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं जा रही हूँ। मैं इंतजार क्यों कर रही हूँ? नहीं, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे बस अपने कागजात चाहिए थे। आप अचानक क्यों चल रही हैं? उठो और बाहर जाओ, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। यहाँ से निकलो। मैं क्यों नहीं सुन रही हूँ? मेरा काम है और वो मजेदार है। अभी उठो और बाहर जाओ। ठीक है, अगर तुम अभी नहीं उठी तो तुम जेल जाओगी। बस इसका हल निकालो। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। मैं बाहर हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं बाहर हूँ।
मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ। हम क्या है? मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। हे भगवान, इस दिन को मारो। चलो। ओह, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मैं रुकने की कोशिश कर रही हूँ, दूर हटो। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, तुम मुझे चला रहे हो कि मैं? अपने कदम से बाहर निकलो। माँ, आप मुझे चोट पहुंचा रही हैं। कृपया रुकिए माँ। मैं रुक रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें टेजर लगवाना है? नहीं, कृपया अपने हाथ देखो। कृपया, ये मेरे कुत्तों में से एक है। तो तुम्हें सुनना चाहिए था। रुक जाओ, विरोध मत करो। मैं सुन रही थी, मैं सुन रही थी। तुम सुन नहीं रहे थे? मैं सब सुन पाया। रुको, मैं नहीं कर सकती। रुको। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, रुको। ठीक है, अब खड़ी हो जाओ। मैं बस चाहती हूँ, मैं इसे नहीं चाहती। तुम क्या कर रही हो? मुझे सिर्फ अपने कागज चाहिए थे। क्यों? मैंने अपने कागज मांगे थे। क्यों नहीं? इसे लॉक कर दो। मैं कुछ नहीं कर रही। हाँ, तुम कर रही हो। मैं इससे तंग हूँ कि तुम हम चारों के लिए यही चुनती हो। सीधा बैठो। हम बॉडी क्यों रखे? मैं किसी से नहीं लड़ रही। खड़े हो जाओ। तुम दर्द पहुंचा रहे हो, रुको। मैं हूँ, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। कोई भी दर्द नहीं पहुंचा रहा है। खड़े हो जाओ। तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। रुको, रुको। रुको, रुको। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो बस अपना पेपर चाहती थी। कोई समस्या क्यों नहीं है? मैं उसे अपनी कार क्यों कहूंगी? ये मुद्दा बन गया। धन्यवाद। उस बात को जाने दो। नहीं, तुम नहीं हो। नहीं, तुम नहीं हो। बस करो। मैंने कुछ नहीं किया। बिली, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? ठीक है, चलो खड़े हो जाओ। चलो, आओ, रुको। नहीं, मुझे अपने कागज चाहिए। मुझे अपने कागज चाहिए। बस करो। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? इसे बंद कर दिया। नहीं, वो मेरा फोन और बटुआ है। हम तुम्हारी सारी चीजें ढूंढ लेंगे। अरे, मुझे अपनी आईडी चाहिए। मुझे अपना बटुआ चाहिए। नहीं, मुझे अपनी आईडी चाहिए। मुझे अपना बटुआ चाहिए। वो सब ले आएगी, शांत रहो। नहीं, मुझे अपनी आईडी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये सब यो पर फैल जाए। सब कुछ ले आएगी, शांत रहो। ये बहुत बेहुदा है। मैं तो बस अपने दस्तावेज चाहती थी। अगर तुमने सुना होता तो तुमने ये कर लिया होता। खड़े हो जाओ और गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं इसके लिए गिरफ्तार नहीं हो रही। मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? क्योंकि अब अगर आप हटने से मना करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कार में बैठना तो जैसे खुला आमंत्रण है। मैंने पुलिस अधिकारी पर हमला नहीं किया था। नहीं। अगर तुम कार में नहीं बैठोगे तो तुम्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। तुम्हें 1 सेकंड में टेजर से झटका दिया जाएगा। मेरे दिमाग में कोई पुलिस अफसर नहीं बैठा है। मुझे बैकपैक चाहिए, प्लीज। अरे, मेरे बैकपैक में आ जाओ प्लीज। अरे, क्या तुम झटका खाना चाहते हो? फिर से स्वागत है। मुझे लगता है उसके बैग में कुछ था। वो नहीं चाहती कि आप लोग हिलें। क्या वो आपको कोने में समय बिताने को कहती हैं? मैं ठीक हूँ, मैंने बताया था कि डर गई थी। मैंने किया। 2 आदमी। मैंने कहा था तुम लौटोगे। एक जवान लड़की पर 2 आदमी, ये मुझे बिल्कुल पागलपन लगता है। वो है। तो ये उसका सामान है। हाँ, मुझे बताना होगा। ओह हाँ, धन्यवाद। ये उसके कागजात हैं। मैं उस महिला को फिर नहीं देखना चाहती। मुझे नहीं पता उस अनधिकार प्रवेश के लिए क्या करना है। मुझे पहले से पता है कि आपको यहाँ आने से मना किया जा चुका है। उसने चोरी नहीं की। ठीक है, धन्यवाद, माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं।
मैंने जिंदगी में ऐसी पागलपन भरी चीज कभी नहीं देखी। मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए आम है। मुझे भरोसा है कि मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार ही इतनी पागलपन भरी चीज देखी थी, और वो भी तब था जब मैं किसी और लड़की से ऐसे ही लड़ रही थी। हमेशा लड़कियां ही होती हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके कितने बड़े 3 लड़कों से लड़ लूंगा, लेकिन एक लड़की से नहीं। करीना बार बार कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करने जा रही हूँ? चलो चलते हैं। नहीं, अब और लड़ाई नहीं। तुम बाहर निकल जाओगे। अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो आज ही बाहर निकल जाओगे। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो तुम पर और आरोप लगेंगे। जितनी जल्दी तुम वहां पहुंचोगे उतनी जल्दी बाहर निकलोगे। जैसे ही तुम वहां पहुंचो, उठो, हम उन्हें आगे रखेंगे, वे ढीले रहेंगे। हम उन्हें खोल कर आगे की तरफ लगाएंगे, ठीक है? यहीं ऊपर। बेटा, हम उन्हें आगे बैठाएंगे, ठीक है? आपका पहला नाम क्या है? तनीना। करीना। तरीना, हम उसे आगे बैठाएंगे। तुम नहीं हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हम उन्हें उतार रहे हैं। रुको, खड़े हो जाओ, तुम्हें खड़ा होना होगा। ये भी तुम पे बहुत ढीले हैं। तुम्हें खड़ा होना होगा। क्या उसे वो दे सकती है? ठीक है, अच्छा। तुम नहीं हो, रुको, रुको, नहीं। तुम उसे आगे बैठाना चाहते हो, हम उसे पीछे बैठाएंगे। तुम उसे कहां बैठाना चाहते हो? अरे रुक जाओ, ये टाइट नहीं है। तुम मेरे पास लिया बता आ रहे हो। ठीक है। तुम मान क्यों गई? ठीक है। ओह, मैं उसे मिस कर गई। ठीक है। ओह नहीं, ये अभी भी टाइट है। तुम ठीक हो? ये टाइट नहीं है, अगर उंगली जा सकती है तो ठीक है। तुमने तो अपनी उंगली डालने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा, तुम्हारा क्या कहना है? चलो उठो और उसे ले आओ। चलो सीधे कोने में बैठ जाओ। पूरी तरह उस तरफ सरक जाओ। ठीक है, अंदर सरक जाओ। ठीक है, जो भी हो। अरे दरवाजा तुम्हें लग जाएगा। करीना पर एक कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला करने, अधिकारी का विरोध या अवरोध करने और अवैध प्रवेश करने का आरोप लगाया गया था। अदालत के अनुसार हमला का आरोप घटकर अशांत आचरण रह गया। करीना ने दोष कबूल किया और उन्हें पहले काटी गई सजा के बराबर सजा मिली। आज के हमारे अंतिम हिस्से में हम इस अगली दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए फ्लोरिडा में ही रहेंगे। इस बार लार्गो में पुलिस अधिकारी एक रेजिंग केन्स रेस्टोरेंट में पहुंचे। मुझे केक्स बहुत पसंद है। ठीक है, कहां से कॉल करनी है? बाहर? हाँ। ये बाहर है। हम बस कार के पास चले जाएंगे। बिल्कुल सही। तो क्या ये आज ही हुआ? हाँ। ठीक है, जैसे मेरे अपने लिए। क्या आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? तो असल में हुआ क्या था? तो ऐसा हुआ कि उनकी टेलगेट ऑर्डर में 8 कैन सॉस कम थे और मैंने उनके लिए वो कमी पूरी कर दी। मैंने उन्हें बताया हमें इसके लिए बहुत खेद है और उन्हें 8 सॉस दे दिए। वो इससे खुश नहीं थी, वो और सॉस फ्री में चाहती थी। मैंने उन्हें बताया हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा नियम नहीं है, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। उन्हें ये पसंद नहीं आया। वो बार बार बोली कि यहाँ लौटने में उनका पेट्रोल बर्बाद हुआ। वो नाराज थी कि मैं फ्री में कुछ नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा। नियमों के अनुसार सुरक्षा के लिए नाम बताना जरूरी नहीं। मैंने उन्हें बताया लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। तो जब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा और मैंने कहा देखिए मैं आपको अपना नाम नहीं बताने वाली, फिर वो गई और मेरी चाबियां उठा ली और फिर उन्होंने उन्हीं चाबियों से मेरी जांघ पकड़ ली। वो नाम ढूंढ रही थी, फिर उन्हें पता चला कि उस पे नाम नहीं है और फिर उन्होंने छोड़ दिया, मुड़ी और चली गई। तो वो असल में यहाँ आई थीं। क्या वो ड्राइव थ्रू से गई थीं या अंदर गई थीं? अंदर वो मोबाइल्स ऑर्डर लेने आई थी। ठीक है। क्या पता वो अपने लिए ले रही थीं या किसी और के लिए? अपने लिए। मोबाइल पिकअप अंदर। और वो शुरू में किस समय आई थी? मुझे लगता है कि वो करीब 1:15 या 1 बजे के आसपास आई थी। क्या ये सब फुटेज में है? हाँ, ठीक है। तो वो मोबाइल पिकअप के लिए अंदर आती है।
हम सटीक समय पता कर लेंगे। वो अपना बैग उठाती है और फिर चली जाती है। हाँ, ठीक है। फिर वो वापस आती है और पहले वो इसके बारे में कॉल करती है और फिर वो अंदर आती है और हम सोचते हैं ठीक है आप हमारे साथ फोन पर भी हैं लेकिन आप यहाँ पहले से ही मौजूद भी हैं। हाँ ठीक है। वो 1 घंटे में लौटती है। कॉल के बाद चेक करेंगे। क्या वो रेस्टोरेंट में आते समय फोन पर थीं? सच में ऐसा ही था। क्या आप फोन नंबर भी पता कर सकते हैं? हाँ, ये हमारे मोबाइल टैबलेट पे है। ठीक है, ठीक है। तो वो वापस अंदर आती है। वो फोन पर है। उसके पास कौन जाता है? क्या आप उसके पास जाते हैं? हाँ, मैं पहले उसी के पास जाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि उसे कुछ चाहिए और तभी से असल में पूरी घटना शुरू हुआ। तो आप उसके पास गए। क्या उसने फोन रखा था? नहीं, वो अब भी फोन पर थी। अब भी फोन पर थी। और फिर जब आप उसके पास गए तो बातचीत कैसी हुई? मैंने कहा हाय या हाय मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ और वो सीधे मुद्दे पर आ गई। उसने कहा हाय मेरी 8 केन सॉस गायब है। मैं अभी अभी गाड़ी चलाकर यहाँ आई हूँ। अब मुझे फिर से गाड़ी चलाकर यहाँ आना पड़ा है। अपनी सॉस के लिए इंतजार करना पड़ रहा है जो मुझे नहीं मिली जबकि मैंने उसके पैसे दिए थे। और मैंने कहा मैम इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तो मैं उनसे दूर चली गई और जाकर उनके लिए 8 केन सॉस ले आई और तभी वो सच में नाराज हो गई क्योंकि उन्होंने मुझसे फ्री सॉस मांगना शुरू कर दिया और तब मैंने उन्हें मना कर दिया और बस यही हुआ। ठीक है। जब उसने लैनियार्ड पकड़ने की कोशिश की आप लोग कहाँ थे? वो ठीक फ्रंट काउंटर के पास है जैसे ही आप बाहर निकलते हैं। जहाँ वो छोटा रास्ता है। हाँ, उसने लैनियार्ड पकड़ा। कितनी दूर तक खींचा? मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर तक। मुझे लगता है जब उसने उसे घुमाया और देखा कि उस पे कोई नाम नहीं है तभी उसने उसे छोड़ दिया। ठीक है। और जैसे ही वो चली गई क्या आपके पास ऐसा वीडियो है जिसमें उसकी कार और नंबर प्लेट दिखती हो? मुझे उसकी नंबर प्लेट नहीं पता। मेरी फोटो में वो कार के पास है पर कैमरे का एंगल सही नहीं है जिससे देखना मुश्किल है। जैसे आप कार का पिछला हिस्सा नहीं देख सकते। ठीक है। आपकी बातों के आधार पर मैं फुटेज देखूंगा। अगर वो आपकी मर्जी के बिना पकड़ रही है तो ये मारपीट का मामला है। अगर कोई जबरदस्ती संपत्ति छीनने की कोशिश करे तो ये बलपूर्वक लूट मानी जा सकती है जो एक गंभीर अपराध है भले ही सिर्फ कोशिश हो। हम फुटेज देखेंगे कि उसमें क्या है। क्या आप फोन पर एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकती और मुझे अपने बॉस को भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास इसका एक्सेस है। हाँ, अगर आप उन्हें बता सकें कि क्या हो रहा है, उन्हें बताएं कि हम अभी यहाँ बाहर हैं और अगर हमारे लिए इसे एक्सेस करने का कोई तरीका है। वो रही, यही है। हाँ, जैसे एक पहले जो मुझे 125 मिला था, मैं यहाँ 2 बर्ड्स करने जा रहा हूँ, फिर मैं ये वाला करूँगा और फिर उसने कहा कि वो तब दूसरे आदमी से फ़ोन पर बात कर रही थी। ये अभी अभी हुआ था। फिर वो गई और तुमसे बात की। हो गई और रविवार सुबह नाम फिर से डाल दिया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार निगरानी फुटेज में दिख रहा है कि मैकेंजी काउंटर पर एक कर्मचारी से बात कर रही है। एक कर्मचारी केन सॉस के 8 कंटेनर लाता है। तब उसे एक कर्मचारी का बैज पकड़ते और दोनों में थोड़ी देर खींचतान होती है। पुलिस ने मैकेंजी से फोन पर बात की लेकिन उसने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं आज ईस्ट बे के रेजिंग केन्स में हुई एक घटना की सूचना रिपोर्ट बना रहा हूँ। हाँ, मैं आईडी देख रही थी कि उसमें नेम टैग है या नहीं। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक सूचना रिपोर्ट है। मुझे बस आपसे बात करनी है, आपका पक्ष जाननी है। अगर आपको गवाह बयान भरने में कोई आपत्ति नहीं है तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं आपसे मिल सकूं ताकि आप वह भर सकें? आज बाद में, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। आज बाद में मैं आपसे कहां मिल सकता हूं? या क्या आप पुलिस विभाग आना चाहेंगे?
मुझे नहीं पता, ये सब बेवकूफी है। मैंने सिर्फ उसका नाम देखने के लिए टैग पकड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे आपसे बात करनी है, बस इतना ही। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं आपसे वहाँ शायद शाम 7 बजे मिल सकती हूँ। शाम 7 बजे, लार्गो पुलिस डिपार्टमेंट। मुझे नहीं पता वो कहाँ। वो वहां है। चाहे तो मैं पता दे सकता हूँ या कहीं और मिल सकते हैं। मैं वहाँ नहीं जाना चाहूंगी। ठीक है, आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैं स्टारबक्स या जहां भी आप चाहें वहां जा सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नाम पूछने और आईडी चेक करने पर मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि पुलिस विभाग में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी और मुझे इसमें शामिल हर व्यक्ति से बात करनी है और उनका पक्ष जाननी है ताकि मैं रिपोर्ट को बंद कर सकूं। तो क्या मुझे कोई परेशानी होगी? जरूरी नहीं, मुझे बस आपका पक्ष जाननी है ताकि मैं दस्तावेज बना सकूं और फिर सब कुछ बंद कर दूंगा। मैंने किसी का नाम जानने के लिए उनकी आईडी चेक की थी, बस इतना नहीं किया मैंने। उसने मुझे अपना नाम बताने से मना कर दिया था, तो मैंने उसकी आईडी में उसका नाम देखा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मुझे आपसे आमने सामने बात करनी होगी क्योंकि आजकल हमारे पास बॉडी कैमरे होते हैं, तो सब कुछ आमने सामने ही करना पड़ता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर मैं आपसे आमने सामने मिलती हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कुछ और हो जाएगा, और मैं उसमें सहज महसूस नहीं कर रही हूँ। क्या हम बस ईस्ट बे वाले पब्लिक्स पर मिल सकते हैं? 519। हाँ, वही जहाँ डॉलर ट्री वगैरह हैं। हाँ ठीक है, पब्लिक्स, शाम 7 बजे। मैं सचमुच अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने किसी का आईडी चेक किया। ये तो बहुत बेवकूफी है। मैंने कहा मुझे सिर्फ तुम्हारा पक्ष जाननी है। तुम लोग हमेशा किसी कैसे इंसान को निशाना बनाते हो जिसने सच में कुछ भी गलत नहीं किया। तो ठीक है, मेरी जिंदगी तो बस इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि मैंने किसी का नाम पूछा और उसका आईडी चेक किया। ठीक है, उसने सेवा देने से मना किया। ठीक है, तो शाम 7 बजे पब्लिक्स पर मिलते हैं। ठीक है। जब मैकेंजी किराने की दुकान आई, उसके माता पिता भी साथ थे। क्या आप इसे अब भी भरना चाहेंगे? मुझे लगता है हाँ। जब उसने इस पर साइन किया तो वो किस बात के लिए सहमत हो रही थी? तो ये सिर्फ मिरांडा अधिकार हैं। तो इसका मतलब बस ये है कि जो कुछ भी वो यहाँ लिखती है उसे कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो ये शपथ ले रही है कि जो कुछ भी वो यहाँ लिख रही है वो असली घटना की सच्चाई है। बस इतना ही। बस इतना ही? हाँ। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास समय नहीं था, ये सब अचानक हुआ। हमारे पास किसी वकील को बुलाने या कुछ और करने का समय नहीं था, तो कम से कम जो हम इसमें समझते हैं। आप जानते हैं, मैकेंजी सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बच्ची है। उसके साथ कभी कोई समस्या नहीं रही, कभी कोई परेशानी नहीं रही। यही थोड़ी दूर आगे क्या है, इसका कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता है मैं उनका सम्मान करूंगी। तो क्या हमें कुछ भी साइन करने से पहले वकील लेना चाहिए? ये आपके ऊपर है, इससे अभी के हालात पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उन्हें मौका दे रहा हूं कि वो मुझे बताएं क्या हुआ था ताकि मैं रिपोर्ट में लिख सकूं। अगर वो नहीं बताना चाहती या नहीं लिखना चाहती तो ये उन पर है, तो उनकी कहानी रिपोर्ट में नहीं होगी। अगर वो वकील से बात करना चाहें तो कर सकती हैं, पर इससे आज रात का नतीजा नहीं बदलेगा। अगर वो जानकारी नहीं देती तो मेरे पास उनकी कहानी नहीं होगी जिसे राज्य के अभियोजक वगैरह को दे सकूं। आज रात का नतीजा क्या है? तो अभी आप पर रेजिंग केन्स में जो हुआ उसके लिए आरोप लगे हैं, लेकिन मैं घटना का आपका पक्ष समझना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि नेम पैक देखना गैर कानूनी है। मुद्दा सिर्फ नेम टैग चेक करने का नहीं है। मैंने उससे पकड़ा, चेक किया, नाम नहीं था तो छोड़ दिया और चली गई। मैंने सब कुछ ऐसे ही देखा। मैं भी वही काम का बैच पहनती हूँ जिस पर नाम लिखा होता है। कई बार मरीजों ने बैच पकड़कर नाम देखने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता था कि जब कोई नाम बताने से मना करे तो उसका नेम टैग पकड़कर उस पर नाम देखना भी गैर कानूनी है। मुझे इसलिए बुरा भला कहा जा रहा था क्योंकि मैंने किसी का नेम टैग चेक किया जब उसने मुझे अपना नाम बताने से मना कर दिया था, जबकि मैं उससे मदद मांग रही थी और वो मेरी मदद नहीं कर रही थी। मैं बिजनेस संभालती हूँ, तो जब कोई मदद मांगता है मैं उसकी मदद करती हूँ, और चाहे या न चाहूँ नाम जरूर बताऊंगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जब कोई नाम पूछे तो हमें अपना नाम बताना ज़रूरी होता है, और मैं भी यही करती। कई बार लोगों ने मेरा नाम जानने के लिए मेरा बैच पकड़ लिया, लेकिन मैंने कभी इस वजह से किसी पर आरोप नहीं लगा या किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। दुर्भाग्यवश
निजी व्यवसायों की अपनी नीतियां होती हैं और रेजिंग केन्स की भी एक नीति है कि कर्मचारी भी अपना नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है। वो ये बात बता सकती थी, लेकिन बस मना कर दिया गया। किसी ने नहीं बताया कि मैं उनका नाम नहीं जान सकती। मुझे ये कैसे पता चलता? हर जगह जाने से पहले, जैसे कि अगर ये हर जगह लागू है तो मुझे तो ये दरवाजे पे लिखा हुआ चाहिए होगा, क्योंकि आमतौर पर नाम टैग पर लोगों के नाम देना तो बहुत सामान्य बात है। मामला ये है कि दुर्भाग्य से आप बस यूं ही किसी से चीजें छीन नहीं सकते। राज्य कानून के अनुसार जब आप जबरदस्ती किसी चीज को लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं तो उसे लूट माना जाता है। तो जिस आरोप का वो अभी सामना कर रही है वो बिना हथियार के बलपूर्वक लूट का है। हथियार के साथ? बिना हथियार के, हाँ, बिना हथियार के। कुछ चीजें हैं जो इस मानदंड पर खरी उतरती हैं कि इसमें जबरदस्ती होनी चाहिए। जैसे जब वो उससे चीज छीन रही थी और उसने मैनेजर की टांग पर भी मारा, ये जबरदस्ती है और मैनेजर डरी हुई थी, तो ये शर्तें हैं। मेरे पास हर उस व्यक्ति के बयान हैं जो इसमें शामिल था। हर किसी ने जो देखा, मेरे पास उसकी फुटेज भी है। मैंने उसका रिकॉर्ड देखा ताकि जान सकूं वे क्या कर सकते हैं। वह पहले भी चोरी में शामिल रही है, लेकिन उन्होंने उसे बचा लिया था, जिसका मतलब है कि उस पर अपराध का आरोप लगाने और उसे दोषी ठहराने के बजाय उसे सामुदायिक सेवा करने का मौका दिया गया था। तो ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने नहीं देखा कि क्या उसे कभी दोषी ठहराया गया था, लेकिन मैंने देखा कि उसे APAD दिया गया था, जिसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि उसके रिकॉर्ड में दर्ज हो। तो अगर यही एकमात्र मामला है जो उसके खिलाफ देखा जा रहा है, तो सरकारी वकील उसके साथ एक प्ली डील पर काम करेंगे ताकि इसे या तो कम किया जा सके, क्योंकि बलपूर्वक लूट एक गंभीर अपराध फेलोनी का आरोप है। तो ज्यादा संभावना है कि क्योंकि उसका रिकॉर्ड काफी साफ है, वे उसके साथ एक प्ली डील पर काम करेंगे ताकि इसे एक मामूली अपराध मिसडिमीनर में बदल दिया जाए। मैं आपको वादा नहीं कर सकता, लेकिन केस पर निर्भर करता है। अगर वे नहीं करते, अगर गवाह बाद में तय करते हैं कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वे आरोप भी हटा सकते हैं। दुर्भाग्यवश मेरी स्थिति ये है कि अगर ये एक मामूली अपराध मिसडिमीनर होता और सिर्फ मारपीट होती, तो मैं अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता था और सिर्फ आरोप आगे बढ़ा सकता था बिना घरेलू हिंसा के, जो कि घरेलू हिंसा नहीं है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ। मुझे विवेक का अधिकार नहीं है, उचित आधार है, इसलिए गिरफ्तारी करनी होगी। मैं माफी चाहता हूँ और आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो फिलहाल हम पूरी तरह से इसी स्थिति में हैं। मैं सिर्फ उसका नाम जानना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वे चाहे तो नाम न बता सकते हैं। समझ गया। तो बस मैं सही समझूं, आप कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए आपको नहीं लगा कि ये कोई अपराध होगा। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी वैसे ही पहनती हूँ जैसे उसने पहना था। लोग बार बार पूछते तुम्हारा नाम क्या है और पकड़ लेते हैं। इस कारण से मैंने आपको बुलाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर कुछ पकड़ना गैर कानूनी है, क्योंकि मैं सच में किसी के पास से गुजरी हूँ और उन्होंने चीज़ें पकड़ ली हैं। मुझे लगा ही नहीं था कि ये गैर कानूनी है। मैं आपकी बात करता हूँ। तो आपसे बात कर लगता है आप अच्छे इंसान हैं और आपकी कोई बुरी मंशा नहीं थी। दुर्भाग्य से इस स्थिति में मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। क्या आप मेरा डिब्बा ले सकते हैं? वे आपकी जरूरत की कोई भी चीज ले सकते हैं। मैं अपनी कार लेने जा रही तो आपने मुझे जो कुछ भी बताया है, मैं उसे रिपोर्ट में शामिल करूंगा आपके तर्क के साथ, क्योंकि अगर आपके साथ पहले ऐसा हो चुका है तो मुझे पूरी तरह समझ में आता है। जेल पहुंचने पर आपको जमानत की जानकारी मिलेगी। हम पेट्रोलिंग वाले इसमें कुछ नहीं जानते, ये शेरिफ ऑफिस का मामला है। तो मेरी कार कहाँ जाएगी? आपको पिनेलास काउंटी जेल ले जाया जाएगा। ये ऐसे काम करता है, समझे? हाँ। पिनेलास काउंटी शेरिफ कार्यालय सुबह 3 से 7 बजे के अलावा एलाइड ट्रांसपोर्ट से लोगों को लाने का अनुबंध करता है। एक ट्रांसपोर्ट वैन आएगी और आपको जेल ले जाएगी। क्या आप इनकी तलाशी लेना चाहते हैं? हाँ, हम रिक्वेस्ट डालेंगे, वे इन्हें जेल ले जाएंगे। इन्हें एक फोन कॉल करने का मौका मिलेगा और फिर आपको उनकी जमानत की जानकारी दे दी जाएगी। और फिर मैं फोन कॉल कैसे करूंगी? मुझे फोन कॉल कैसे मिलेगा? हाँ, वे आपको कॉल करेंगे। ये अपना फोन ले जा सकती हैं, नीचे चार्जर है और ये अपने सभी कॉन्टैक्ट्स एक्सेस कर सकती हैं।
हम उसे वहाँ ले जाएंगे। तो वो क्या करेंगी मेरे लिए जैसे ही? हाँ, मिलते ही वो आपको कॉल कर सकती है। मैं तुमसे क्या करती हूँ? जैसे ही उसे कॉल की अनुमति मिलेगी, वह फोन अपने साथ रख सकती है ताकि वह अपने सभी कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच सके। फिर वो आपको कॉल कर बताएगी कि जमानत की क्या स्थिति है। और अगर उसकी जमानत मंजूर होती है, जबकि उसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई हिंसक इतिहास नहीं है, बस पहले चोरी का एक मामूली मामला है, तो मुझे समझ नहीं आता कि वे उसकी जमानत क्यों नहीं मंजूर करेंगे। पूरी जमानत राशि जमा नहीं करनी होती, सिर्फ 10 या 20% ही देना होता है। जैसा मैंने कहा, मैं जेल में नहीं काम करता, इसलिए सटीक प्रतिशत नहीं जानता। और फिर अगर उसकी जमानत मंजूर होती है, तो आप जमानत भर सकते हैं और उसे आज रात ही बाहर निकाल सकते हैं। प्रोसेसिंग में कुछ घंटे लगते हैं, तो मैं एक वैन को यहाँ बुला रहा हूँ, ताकि उम्मीद है कि हम सब कुछ जल्द से जल्द कर सकें। जैसा कि मैंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वह सच में अच्छे इंसान लगती है। दुर्भाग्यवश ऐसे मामले में मेरे पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। मैकेंजी पर जबरन लूटपाट का आरोप लगा और वो अगले दिन $1,500 के बॉन्ड पर जमानत पर बाहर आ गई। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका केस फेलनी से मिसडिमीनर में बदला गया। 2026 में मैकेंजी ने गिरफ्तारी का रिकॉर्ड मिटवाने के लिए आवेदन किया। बाद की अपडेट्स सील कर दी गई थी। आप सभी का धन्यवाद। लॉन्ग क्राइम आफ्टर आवर्स का रिसर्च, लेखन, निर्माण सवाना विलियमसन ने और वीडियो एडिटिंग डैनियल कमाचो ने की है। मैं जेसी वेबर हूं। अगले हफ्ते मिलेंगे।